बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम बोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर नंबर 10 10.4 एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 99% चांस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने के, तो इसको गौर से देखिएगा। इसमें हमारे पास सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट फार्मूलाज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके 4 फार्मूले कम किए। अगर आप किसी और जगह पे देखेंगे तो आपको 8 फार्मूले याद करने पड़ते हैं, जो कि इससे भी आप हाथ धो बैठते हैं, मतलब आपको ये भी याद नहीं होते। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आपको रॉन्ग हो जाता है। और इसकी एग्जांपल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी लाजमी कीजिएगा। अगर कोई मसला होगा तो हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। मैंने 4 से ही 8 फार्मूला का जो है ना काम ले लेना है। तो देखिएगा, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। आप इसका भी फार्मूला ओपन कर दें, इसका भी फार्मूला ओपन कर दें, प्लस माइनस में वैल्यू कट जाएगी तो बाकी आपके पास ये वाली वैल्यू बचेगी। तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अगर दरम्यान में माइनस होगा तो 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह दोनों कॉस प्लस हो रहे हैं तो हमारे पास 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और दोनों कॉस माइनस हो रहे हैं तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा। डी स्टूडेंट्स, मैं आपको याद करवाता चलूं, आपने इसको पहले अच्छे से याद करना, और जैसे मैं याद करवा रहा हूं आपने वैसे याद करना है। देखें, आपके पास 2 तरह की वैल्यू होगी। एक हमने इधर से इधर मूव करना होगा और एक बार हमने इधर से इधर मूव करना होगा। देखिएगा, मैं अगर आपके पास दोनों साइन प्लस की फॉर्म में पड़े होंगे, मैं दोनों साइन प्लस की फॉर्म से मुराद ये होगा कि एक साइन के साथ अल्फा प्लस बीटा और दूसरे के साथ अल्फा माइनस बीटा है। अगर दोनों साइन प्लस की फॉर्म में होंगे तो प्रोडक्ट में पहले साइन आएगा। देखिए, 2 सबके साथ आ रहा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले साइन आएगा, और आपको पता है साइन में ऑल्टरनेट आते हैं। जब पहले साइन आएगा तो फिर अंडरस्टूड के बाद में कॉज ही आएगा। और जब दोनों साइन माइनस की फॉर्म में होंगे तो प्रोडक्ट में पहले कॉज आएगा। जब दोनों कॉस प्लस की फॉर्म में होंगे तो दोनों कॉस आएंगे, और जब दोनों कॉस माइनस की फॉर्म में होंगे तो दोनों साइन आएंगे और साथ में -2 आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, जब दोनों साइन प्लस की फॉर्म में होंगे तो प्रोडक्ट में पहले साइन आएगा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इस तरह से याद कीजिएगा। जब दोनों साइन माइनस की फॉर्म में होंगे तो प्रोडक्ट में पहले कॉस आएगा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। जब दोनों कॉस माइनस की फॉर्म में होंगे तो प्रोडक्ट में दोनों साइन आएंगे, साथ में -2 आएगा। और जब दोनों कॉस प्लस की फॉर्म में होंगे तो दोनों कॉस आएंगे और साथ में 2 आएगा प्लस वाला ही। और ये अब इसके वापस लेके जाना होगा आपने। कैसे वापस लेके जाएंगे? अगर प्रोडक्ट में आपके पास पड़ा हुआ है साइन भी पड़ा है, कॉस भी पड़ा है, अगर प्रोडक्ट में पहले साइन पड़ा है तो समझ आएंगे बैक पे दोनों साइन आएंगे प्लस की फॉर्म में। और अगर प्रोडक्ट में पहले कॉस पड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट में पहले कॉस से मुराद बैक पे क्या होगा? दोनों साइन माइनस की फॉर्म में। और अगर प्रोडक्ट में दोनों कॉस पड़े हुए हैं तो बैक पे दोनों कॉस होंगे प्लस की फॉर्म में। और अगर प्रोडक्ट में दोनों साइन पड़े हुए हैं तो बैक पे दोनों कॉस होंगे माइनस की फॉर्म में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब दोनों साइन प्लस की फॉर्म में, प्रोडक्ट में पहले साइन आएगा। जब 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, जब दोनों साइन माइनस की फॉर्म में पड़े होंगे तो प्रोडक्ट में पहले कॉस आएगा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। जब दोनों कॉस प्लस की फॉर्म में पड़े होंगे तो प्रोडक्ट में दोनों कॉस आएंगे। जब दोनों कॉस माइनस की फॉर्म में पड़े होंगे तो प्रोडक्ट में दोनों साइन आएंगे, साथ में -2 आएगा। अब इसका वापस जाने का तरीकाकार, प्रोडक्ट गिवन पहले साइन तो बैक पे दोनों साइन प्लस की फॉर्म में, प्रोडक्ट गिवन पहले कॉस बैक पे दोनों साइन माइनस की फॉर्म में, दोनों कॉस है प्रोडक्ट में तो बैक पे दोनों कॉस प्लस में, दोनों साइन है प्रोडक्ट में तो दोनों साइन कॉस होंगे माइनस की फॉर्म में। आपने इसको इसी तरह से बार बार इसको मतलब सुन के आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। और अगर आपको पहले 2 क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप आ जाती है तो आपकी फर्दर क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं को मैप करके उसने बनाए हुए। अगर पहले 2 क्वेश्चन पे आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं कर पाते तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़े टफ चैलेंज लेके आएंगे। तो आइएगा, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हुए हैं, आपको मैंने लाइव सॉल्व करके दिखाने, आपने इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे। देखें, प्रोडक्ट गिवन है, कहते हैं इसको सम या डिफरेंस में चेंज कर दें। तो देखें, प्रोडक्ट में पहले क्या है? साइन, तो फिर उधर क्या आएगा? दोनों साइन प्लस की फॉर्म में। तो आप इसको कैसे राइट करेंगे? राइट भी यूं कीजिएगा, पहला साइन और ये दूसरा साइन। पहले में क्या आ जाएगा? इन दोनों का सम, 3 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा। तो इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। बस अब इन दोनों को ऐड कर दें, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देन अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये इसका आंसर आ गया। प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज कर दिया आपने। अब देखिए, प्रोडक्ट में पहले कॉस दिया हुआ है, 2 भी साथ पड़ा हुआ है, तब दोनों साइन आएंगे माइनस की फॉर्म में। तो ये देखिएगा,
पहले साइन माइनस ये दूसरा साइन, पहले में क्या आएगा, इन दोनों का सम 5 + 3 थीटा और 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो क्या आ जाएगा 5 + 3 8 और यहां पे क्या आएगा साइन 2 थीटा आएगा। देन अब देखिए प्रोडक्ट में पहले साइन आ गया, लेकिन यू नो कि आपके इस फार्मूले के अंदर आपको पता है जब प्रोडक्ट गिवन होता है तो साथ 2 गिवन होता है। अब यहां पे देखिए 2 नहीं है, तो पहले आप 2 बनाओगे ताकि फार्मूला लगा सको, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ये मैंने डिवाइड कर लिया और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 थीटा और cos 2 थीटा। अब देख सकते हैं फार्मूला मुकम्मल हो चुका है। प्रोडक्ट में पहले साइन है तो बैक पे दोनों साइन होंगे प्लस की फॉर्म में, 1/2 ये पहला साइन और प्लस ये दूसरा साइन, पहले में इन दोनों का सम 5 + 2 थीटा 5 - 2 थीटा, सो दैट इज 1/2 साइन 7 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा। सो दैट्स ऑल। ये आपके पास क्वेश्चन था, मैंने कुछ क्वेश्चन खुद से आपके लिए सॉल्व किए ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोडक्ट में दोनों साइन गिवन है, लेकिन आपको पता है कि जब प्रोडक्ट में दोनों साइन होते हैं उसके साथ -2 होता है, उसने 2 दिया हुआ था, माइनस मिसिंग था, मैंने माइनस भी लगा दिया और माइनस बाहर भी लगा दिया। अब बैक पे दोनों कॉज आएंगे माइनस की फॉर्म में, पहला कॉज दूसरा कॉज, पहले में इन दोनों का सम दूसरे में दोनों का डिफरेंस, 7 + 2 9 और 7 - 2 5 थीटा, इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा बन जाएगा। सेम आ जाए, प्रोडक्ट गिवन है, कॉज है पहले, हमें पता है कि बैक पे दोनों साइन आएंगे माइनस की फॉर्म में, लेकिन पहले इसके साथ 2 होता है तो 2 नहीं था, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास दोनों साइन आ जाएंगे माइनस की फॉर्म में, तो पहला साइन इन दोनों का सम फिर माइनस साइन और इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से x + y में से जब इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन ये हमारे पास क्या आ जाएगा sin 2x - sin 2x, इसमें हमारे पास दोनों cos दिए हुए प्रोडक्ट में, तो आपको पता है बैक पे दोनों cos आएंगे प्लस की फॉर्म में, लेकिन साथ इसके भी 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये पूरा हो गया फार्मूला। देन दोनों cos प्लस की फॉर्म में, ये cos प्लस दूसरा cos, पहले में इन दोनों का सम दूसरे में दोनों का डिफरेंस, जब डिफरेंस करेंगे इसमें जब उसको माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस 30 हो जाएगा, 30 से कैंसिल 4x, 2x से कैंसिल तो ये 60 आंसर आ जाएगा। देन सेकंड लास्ट इसमें दोनों साइन दिए हुए प्रोडक्ट में, उसके साथ -2 होता है तो -2 नहीं था, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब दोनों cos माइनस की फॉर्म में, cos माइनस सेकंड cos, पहले दोनों का सम फिर बाद में दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 58, जब यहाँ पे करेंगे तो माइनस का cos आएगा, cos माइनस तो cos नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर जाएगा। देन अगेन ये देखिए क्वेश्चन वही है, जस्ट उसमें एंगल चेंज कर रहा है, यहाँ पे फिर से दोनों साइन आ गए, यहाँ पर भी दोनों साइन थे तो फार्मूला वही लगेगा, पहले -2 फिर यहाँ पे -2 पे डिवाइड करवा दिया तो दोनों cos माइनस की फॉर्म में, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे भी इसका दूसरा प्रोसेस है जिसमें मतलब हमारे पास उसने प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया, उसने पूछा हुआ है, उसने सम की फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब उसके लिए आपने सिर्फ एक बात याद रखनी होगी, क्योंकि मैंने आपको 4 फार्मूले यहाँ पे आपके स्किप करवाए हैं। क्या? दोनों साइन प्लस की फॉर्म में दिए हुए हैं, आप सारा मेथड वही अडॉप्ट करेंगे। आपको पता है जब दोनों साइन प्लस की फॉर्म में हो तो प्रोडक्ट में पहले साइन आता है, ये देखिएगा 2 साइन और उसके बाद cos, यहां पे पहले cos आ जाएगा। देन अब देखिएगा पहले इन दोनों का सम दूसरे में डिफरेंस, लेकिन एक बात आपने करनी, जब प्रोडक्ट में जाओगे तो सम और डिफरेंस को 2 पे डिवाइड भी करेंगे। मैंने ये कहा कि जब प्रोडक्ट में जाना होगा सारा काम वही होगा, ठीक है, लेकिन जो सम आएगा और डिफरेंस आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड भी कर देना। इससे आपके 4 फार्मूले आपके स्किप हो गए। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देन दोनों साइन माइनस की फॉर्म में तो प्रोडक्ट में पहले cos आएगा, cos फिर sin, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, दोनों cos प्लस की फॉर्म में, प्रोडक्ट में दोनों cos आएंगे, 2 cos और ये फिर से cos, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। फर्दर दोनों cos माइनस की फॉर्म में तो फिर दोनों साइन आएंगे, प्रोडक्ट में साथ -2 आएगा, पहला साइन दूसरा, पहले में दोनों का सम डिवाइड बाय 2 और दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। फिर दोनों साइन दे दिए प्लस की फॉर्म में तो पहले साइन आएगा फिर बाद में cos आएगा, लेकिन इसके साथ 2 नहीं है, मतलब सॉरी 2 भी साथ आएगा, 2 साइन, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने पहले बोला क्वेश्चन 2 और 1 की अगर प्रैक्टिस हो जाती तो आपके फर्दर क्वेश्चन वो आगे इससे ज्यादा वाले हैं, ये होंगे तो वो वाले हो जाएंगे। अब ये देखें क्वेश्चन वैसे ही है, लेकिन उसने प्रूव करने को कह दिया। इसी तरह को उसने एक क्वेश्चन उठा के ऊपर लिख दिया और इस तरह के एक क्वेश्चन उठा के नीचे लिख दिया, उसका पूछ रहा है कि आंसर किसके इक्वल आएगा, है वही चीज। देखिए दोनों साइन माइनस की फॉर्म में पड़े हुए हैं
तो क्या आएगा, प्रोडक्ट में पहले कॉस आएगा, 2 कॉस फिर साइन, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 और दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। देन दोनों कॉस माइनस की फॉर्म में, -2 दोनों साइन आ जाएंगे, पहले इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 फिर दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। अब 2 से कट जाएगा, cos ये आ जाएगा 2x और यहां पे आ जाएगा sin x आ जाएगा, सिंपल sin 2x। यहां से आएगा sin -x, वो साइन नेगेटिव को जनरेट करके इसको नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, तो ये दोनों आ जाएंगे, साइन से कट के हमारा आंसर आ जाएगा। देन फर्दर यहां पे देखें, ऊपर दोनों साइन प्लस की फॉर्म में पड़े, नीचे दोनों cos प्लस की फॉर्म में पड़े। जब दोनों साइन प्लस में हो तो प्रोडक्ट में पहले साइन आता है, 2 साइन फिर cos, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 और दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। सेम cos प्रोडक्ट में आएंगे दोनों, पहले भी cos बाद में भी cos, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 और दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। सेम ये हमारे पास 2 से कट जाएगा, ये sin 5x नीचे cos 5x और ये cos 3x और cos 3x से कट के हमारे पास इसका आंसर दे देगा। ये तो सीधा सीधा फार्मूला लिखा हुआ है, sin a माइनस sin b, तो माइनस की फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो प्रोडक्ट में पहले cos आएगा। आपने सोचा ये नहीं सोचा, ठीक है, तो पहले 2 cos, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 फिर साइन, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, दोनों साइन प्लस की फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो प्रोडक्ट में पहले साइन आएगा, 2 साइन, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 और दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास 2 से कट जाएगा, cos ओवर साइन ये कॉट बन जाएगा और ये क्योंकि एंगल माइनस वाले हैं तो ये हमारे पास tan आ जाएगा। फर्दर ये वही क्वेश्चन है, ऊपर 2 साइन प्लस हो रहे हैं, नीचे 2 cos प्लस हो रहे हैं, बिल्कुल सेम वाला, सिर्फ यहाँ पे क्या था 8x था, यहाँ पे 2x था, वहां पे 80 और उसने 40 दे दिया, तो सेम दोनों साइन प्लस में पड़े हैं तो पहले साइन फिर cos, दोनों का सम डिवाइड बाय 2 दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। मेन बात मैं वही कर रहा हूं अगेन एंड अगेन, अगर आपको फार्मूलों पे ग्रिप है, मतलब उसको बार बार सुन के आपने उस मेथड से मेरे क्वेश्चन को, फार्मूलों को देख लेना है, पहले 2 क्वेश्चन को बार बार देखें ताकि आपको इस पे ग्रिप हो जाए। देन वही आ जाएगा, दोनों cos प्रोडक्ट में आएंगे और एक में सम डिवाइड बाय 2 और एक में डिफरेंस डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास tan 60 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब ये क्वेश्चन आपका यहां पर भी हो सकता है, लेकिन एंगल इसमें बड़े दिए हुए हैं, लेकिन मैंने इसको फिर वो 10.1 की तरह सॉल्व कर दिया अलाइड एंगल से। कैसे, cos 15, cos 105 को लिखा 90 प्लस 15, इसको लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 15, इसको लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 15, ठीक है, और ये क्या बन गया 90 ऑड मल्टीपल है 1 का, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऑड की वजह से cos साइन में चेंज हो गया, क्वाड्रेंट इसका सेकंड बनता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, इसमें 2 की वजह से cos 15, क्वाड्रेंट इसका थर्ड बनेगा, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, ये हमारे पास आ गया। 3 की वजह से cos साइन में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट इसका फोर्थ बनता है, फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है, ये cos 15 इससे कट जाएगा, ये sin 15 इससे कट के हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा राइट साइड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, और याद रखिएगा पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 दोनों के दोनों सेम है, ठीक है, और ये वही चीज है जो पहले क्वेश्चन में यूज हो रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ऊपर 4 साइन प्लस हो रहे हैं, नीचे 4 cos प्लस हो रहे हैं, आप दो को करके डील करेंगे। पहले 2 साइन प्लस की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट में पहले साइन आएगा, 2 साइन इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 फिर cos इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 फिर प्लस 2 साइन इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 और फिर cos इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। नीचे 4 cos हैं, दो को करके डील कर लें। जब 2 cos हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में भी दोनों cos आएंगे, 2 cos इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 फिर cos इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 प्लस 2 cos इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 cos इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। अब इनको प्लस कर लें, ये 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाय 2 तो 3 थीटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 थीटा माइनस 4 थीटा, तो माइनस का 2 थीटा ओवर 2 करेंगे तो माइनस थीटा आएगा, लेकिन cos नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर जाता है। फिर प्लस 2 साइन 8 और 6 14 डिवाइड बाय 2 तो 7 थीटा, और यहां से भी cos माइनस थीटा आएगा जो कि एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि नीचे वही थे तो नीचे सारे वही आ जाएगा, 2 cos 3 थीटा cos थीटा प्लस 2 cos 7 थीटा और cos थीटा। ऊपर नीचे दोनों से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, जब कॉमन ले लेंगे तो वो आपस में कट जाएंगे, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों साइन फिर से प्लस की फॉर्म में आ गए, 4 से किस में चेंज हो गए 2 में, जब 2 में चेंज हो गए तो फिर हमारे पास फिर से वही फार्मूला, 2 साइन इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 और फिर cos इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, फिर नीचे 2 cos प्लस की फॉर्म में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 फिर cos इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। तो नेक्स्ट अभी हमारे पास 2 से कट जाएगा, 7 प्लस 3 10 ओवर 2 तो 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 ओवर 2 करेंगे तो मतलब माइनस का 4 थीटा ओवर 2 तो -2 थीटा, लेकिन cos नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास tan 5 थीटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसको हमने sin अल्फा के इक्वल प्रूव करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा
cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2। अब इसको ना पहले पाई बाय 4 को 45 की फॉर्म में लिख लें। 45 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस cos स्क्वायर 45 प्लस अल्फा बाय 2। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b आ जाएगा। देन आप इसको एक बार प्लस में लिख लें, cos प्लस दिस एंड cos माइनस दैट। अब यहां पे हमने वही फार्मूला लगा दिया, देखें दोनों cos प्लस की फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो प्रोडक्ट में दोनों cos आएंगे। 2 cos इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, cos इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2। दो cos माइनस में है तो प्रोडक्ट में दोनों साइन आएंगे, साथ में -2 साइन इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, फिर साइन इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड। जब डिफरेंस करते होते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये बनेगा 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 45 आ जाएगा। सेम ये दोनों कट जाएंगे, माइनस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 ये माइनस अल्फा होता है, ओवर 2 आ जाएगा। cos क्योंकि नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है तो मैंने सिर्फ cos अल्फा बाय 2 लिख दिया। सेम -2 ये भी sin 45 आ जाएगा और यहाँ पे भी sin माइनस अल्फा बाय 2 आएगा, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करता, जनरेट करेगा। ये जो जनरेट करेगा वो इसको प्लस कर देगा, और मैंने इसको जनरेट करके यहाँ पे राइट कर दिया। और cos 45 की मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 cos अल्फा बाय 2, ये वाला -2 वैसे और ये माइनस मैंने स्टार्ट में लिखा, इसकी वैल्यू पुट कर दी और sin अल्फा बाय 2। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी 2 ये भी 2, 4 नीचे स्क्वायर रूट 2 डिग्रीज 2 cos अल्फा बाय 2 sin अल्फा बाय 2, ये बन गया 2। अब ये फिर हमारे पास फॉर्म आ गई फार्मूले की, और ये यहाँ पे ना असल में एक और भी चीज है, हमने 10.3 के अंदर फार्मूले में यूज किया। sin अल्फा का फार्मूला था 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, ये वही चीज बन रही है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो फार्मूला लगा दें। क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में पहले cos है तो बैक पे दोनों साइन होंगे माइनस की फॉर्म में, साइन इन दोनों का सम माइनस साइन इन दोनों का डिफरेंस, ये 0 हो जाएगा। sin 0 की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास sin अल्फा आंसर आ जाएगा। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, सेम उसी के अकॉर्डिंग। दो साइन है प्रोडक्ट की फॉर्म में पड़े हुए, पहली बात है इसके साथ -2 होता है तो मैंने -2 लगाया, और पाई बाय 4 को मैंने 45 लिख लिया ताकि फ्रैक्शन की फॉर्म में मसला ना हो। -2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड कर दिया। अब दोनों cos माइनस की फॉर्म में, cos माइनस cos, पहले में इन दोनों का सम 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा। सिमिलरली 45 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो -45 और माइनस थीटा आ जाएगा, ये बनेगा, दोनों कट जाएंगे 90 और यहाँ पे 45 कटेगा तो माइनस का 2 थीटा, cos नेगेटिव को एब्जॉर्ब करेगा, ये माइनस वैसे का वैसे, इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर में पॉजिटिव में दे देगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों एक तरह के, सिर्फ एक में cos है और एक में टोटली तौर पे साइन है। देखिए अब यहाँ पे 4 आ गए प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे वहां पे सम की फॉर्म में 4 पड़े थे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए। पहली बात है कि इन चारों में से आपको एक की वैल्यू पता होगी, तो मैंने इसकी पहले वैल्यू पुट कर दी, cos 20 वैसे साथ रख दिया, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में लगाया, इस पे मैं फार्मूला लगाऊंगा। अब ये दोनों cos है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो मुझे बैक पे दोनों cos आएंगे प्लस की फॉर्म में, लेकिन इसके साथ पहले 2 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होके 1/4 हो गया cos 20, और इस पे मैंने फार्मूला लगा दिया, दोनों cos प्लस की फॉर्म में, cos प्लस cos, पहले में दोनों का सम फिर दोनों का डिफरेंस। अब cos 120 की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, या फिर कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, वैसे अक्सर क्वेश्चन में यूज होने तो याद रख लीजिएगा। इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, cos 40 इसको मल्टीप्लाई करवाया, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1/2 और cos 20, इसको इससे करेंगे 1/4 cos 20 और cos 40 आ जाएगा। अब इसको वैसे छोड़ दें, अब यहाँ पे फिर फार्मूला लगेगा, दोनों cos आ गए प्रोडक्ट में, तो बैक पे दोनों cos आएंगे दोबारा से प्लस की फॉर्म में, लेकिन साथ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये मैंने डिवाइड किया और ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बन गया 1/8 और cos पहले दोनों में प्लस फिर दोनों में उनका डिफरेंस, ये बन गया 60 और ये -20, लेकिन नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा तो cos 60 प्लस है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, 1/16 आ जाएगा और ये 1/2 1/8 cos 20 आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर आपको 1/16 आंसर दे देगा। अब ये और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 100% सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, पाई को मैंने 180 कंसीडर करके डिग्री में चेंज कर लिया, दैट इज 20 40 60 और 80। जो नेक्स्ट वाला उसमें चेक कर रहे हैं 10 30 50 और 70, सिर्फ नंबर का फर्क है, बाकी सिर्फ क्वेश्चन वही है, वहां पे भी 4 साइन है, यहाँ पर भी 4 साइन है। तो पहले आपने इसकी वैल्यू पुट की और sin 20 साथ वैसे रख दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। अब ये 2 साइन है प्रोडक्ट की फॉर्म में, साथ इसके -2 होता है,
-2 जब होगा तो फिर वो नहीं था तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे बैक पे दोनों कॉज आएंगे माइनस की फॉर्म में, ये तो इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस के रूट 3/4 बन गया। sin 20 दोनों कॉज माइनस की फॉर्म में, कॉज पहले दोनों का सम फिर माइनस दोनों का डिफरेंस, ये फिर से cos 120 ये आ जाएगा माइनस cos 40, लेकिन वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वो हमारे पास ये नेगेटिव वैसे करेगा। इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, दैट इज -1/2। अब इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के रूट 3/8 sin 20 माइनस माइनस प्लस इसको इससे किया तो स्क्वायर रूट 3/4 और sin 20 cos 40 आ जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करेंगे हम, ये वैसे आ जाएगा, फिर sin और cos आ गया, साथ 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड करके इस 4 को मैंने 8 कर दिया। अब पहले sin है बाद में cos है, तो प्रोडक्ट में पहले sin है तो बैक पे दोनों sin आएंगे प्लस की फॉर्म में, sin प्लस sin, पहले में दोनों का सम बाद में दोनों का डिफरेंस, 60 -20, लेकिन cos sin नेगेटिव को क्या करता है, जनरेट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और sin 60 की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3 और ये नीचे आ जाएगा 16 और इससे मल्टीप्लाई होकर ये वैसे आ जाएगा, दोनों कैंसिल और हमारे पास 3/16 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें 1/2 sin 10, ये आ जाएगा 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी और sin 10 वैसे आ गया। अब दोनों साइन, अब थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि पहले अभी क्वेश्चन किया हुआ है, दोनों साइन है प्रोडक्ट में साथ -2 चाहिए होता है, मैंने ब्रैकेट में भी लिखा साथ -2 लगा के डिवाइड भी कर दिया। अब ये बन गया माइनस का 1/4 sin 10 और इस पर मैंने फार्मूला भी लगा दिया, दोनों cos माइनस की फॉर्म में, माइनस की फॉर्म में, पहले में दोनों का सम करेंगे तो 120 डिफरेंस करेंगे तो -20, ये नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस cos 20 इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 1/8 sin 10 और 1 माइनस माइनस प्लस 1/4 sin 10 और cos 20। अब फिर यहाँ पे देख रहा हूँ इसके साथ 2 चाहिए, प्रोडक्ट में पहले साइन है तो 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड करके इसको 8 कर दिया, पहले साइन है तो दोनों साइन प्लस की फॉर्म में, पहले में क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम फिर इन दोनों का डिफरेंस, 10 में से 20 को माइनस करेंगे -10 और वो नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 और ये आ जाएगा -1/8 sin 10, ये दोनों कट के 1/16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी हमारे क्वेश्चन को देखने के लिए आप जाएं हमारी वीडियो पार्ट नंबर 2 में, वहां पे आप बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करके आप तक प्रोवाइड कर देंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।